फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे हर क्लास में हर सेशन में बोलता हूं कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। व्हाट इज द राइट अप्रोच टू प्रैक्टिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर आपका टारगेट है कि मेरे को जेआरएफ अचीव करना है, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बताने वाला हूं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या चीजों को प्रैक्टिस करना है, कैसे आप अपना जो गोल है उसे प्रैक्टिस के साथ अचीव कर सकते हो। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी किस चीज की है। देखो, प्रैक्टिस कीजिए हर कोई आपसे कहता है, बट प्रैक्टिस में क्या चीज करनी है ये कोई नहीं बताता। तो देखो, प्रैक्टिस के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर्स। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, जब आप इनको देखते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि एग्जामिनर चाहता क्या है इस पेपर में, कैसे सवाल डालता है। क्या वो सीधे सवाल डालता है, क्या घुमा फिरा के डालता है, क्या मैच द फॉलोइंग के सवाल आते हैं, क्या असर्शन रीजनिंग के सवाल आते हैं, क्या स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के पता लगती हैं, और जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि आप ऐसे सवालों को हैंडल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो पहला सबसे जरूरी सोर्स आपकी प्रैक्टिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन जाता है। और अगर मैं बात करूं दूसरे सोर्स की, स्पेशली अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अभी जेआरएफ की तैयारी आप कर रहे हो, तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपने जरूर कर ही लिए होंगे। तो फिर आपके लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाती है। मॉक टेस्ट अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगाते रहेंगे, उससे अपनी टेस्टिंग चलती रहेगी। आपको जो वीक एरियाज है वो पता लगते रहेंगे, आप उन पे वर्क कर सकते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस से जब आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन देने जाते हो, तो थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा प्रेशर आप कम फील करते हो। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सबसे बेहद जरूरी सोर्स आपकी प्रैक्टिस का है प्रीवियस ईयर पेपर्स। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने उठा लिया, आपने कोर्स ले लिया, आपने मॉड्यूल खोल लिया कि अरे प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना कैसे है, कितने सालों के पेपर करने हैं, तो ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। देखो, कम से कम पिछले 5 सालों के पेपर अगर आपको जरूर करने चाहिए। अगर आपके पास समय ज्यादा है, क्योंकि अभी टाइम कम है, तो मैं बोल रहा हूँ पिछले 5 साल। बट अगर आप अगले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, पिछले 10 साल 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी चेकआउट आप कर सकते हो। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, तो समझने की कोशिश किया करो कि ये एग्जामिनेशन का लेवल कैसा है, एग्जामिनर किस तरीके के सवाल इस एग्जामिनेशन में पूछता है। क्योंकि अगर वो चीज आपके मन में बस गई ना कि इस एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आते हैं, कैसे सवाल बन सकते हैं, तो जब भी आप कोई टॉपिक को स्टडी करोगे, कोई टॉपिक को पढ़ोगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वैसे ही चलेगा। वो वैसे ही सोचेगा कि अगर इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए समझने की कोशिश किया करो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल है, तो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं क्या, कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने को आप सर कह रहे हो, तो ऐसा होगा कि हमने सॉल्व कर लिया, एज इट इज वही सवाल दोबारा भी रिपीट हो जाएगा। हो भी सकता है, बट ऐसा होने के चांसेस कम है। रिपीटिशन होती है, बट डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली होती है। आपके कंसेप्ट रिपीट हो सकते हैं, तो उस कंसेप्ट को किसी और ढंग से अगली बार दोबारा से पूछा जा सकता है। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, केवल रीडिंग ना करो, केवल याद करने की कोशिश मत करो कि आंसर्स को याद कर लिया जाए। आप उस कंसेप्ट पे फोकस करो जो कि उस सवाल में पूछा गया, और उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। क्योंकि ज्यादातर चांसेस ये है कि सवाल रिपीट नहीं होगा, बट कंसेप्ट रिपीट हो जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिस के समय आपको कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं, पॉइंटर्स मिलते हैं, जो आपको लगता है कि एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं और आप उन्हें भूल जाएंगे, तो आप एक कॉपी अपने पास रखिए, पेपर अपने पास रखिए, वहां पे उन्हें नोट डाउन कीजिए। और ये चीजें आपके एग्जामिनेशन से 2-4 दिन की पहले की जो रिवीजन होती है ना, उसमें आपको देखकर जानी होती है। तो आप लास्ट में इसे देखकर जाएंगे, तो एग्जामिनेशन के समय आपको याद रहेंगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे आपको कह रहा हूं करने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे, एज इट इज अगर पेपर उठाकर देखेंगे, तो वो खिचड़ी होता है। अब 10 यूनिट आपके पेपर 2 के अंदर है, तो 10 के मिक्स सवाल उसके अंदर पड़े होंगे। अगर आपके लिए पॉसिबल हो, तो आप यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। यानी कि अकाउंटिंग के एक साथ सारे पेपर्स को सॉल्व कर लो, फाइनेंस के एक साथ कर लो, मार्केटिंग के एक साथ कर लो। अगर आप इंतजाम कर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल है, हमारे कोर्स में तो ऑलरेडी अवेलेबल है यूनिट वाइज पीवाई क्यूज। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो सकता है, तो आपको यूनिट वाइज पीवाई क्यूज कर लेने चाहिए। उससे एक यूनिट की आपकी अच्छी खासी कवरेज एक समय में हो जाएगी।
प्रीवियस ईयर पेपर्स को ऑलरेडी लगा लिया या फिर आप नेट तो एक बार क्वालिफाई कर चुके हो, अब जेआरएफ के ऊपर आपकी नजरें टिकी हैं, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से हट के प्रैक्टिस जो आपको करनी है वही चीज आपको जेआरएफ की गोल की तरफ लेकर जाएगी। क्योंकि देखो नेट तक पहुंचने के लिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए, आपने कंसेप्ट को पढ़ा, क्लासेस को देखा, बट अभी एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, अपने दिमाग को और ज्यादा शार्प करना है, अपने एमसीक्यू स्किल्स को आपको और ज्यादा बेहतर बनाना है, और वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है, मॉक टेस्ट लगा के ही हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने हैं। कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं? यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए। तो एक एक यूनिट का जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो साथ साथ उस यूनिट के मॉक्स आप लगाते रहिए, डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई यूनिट के मॉक्स लगाइए, ताकि आप जो है एक हैबिट डेवलप कर लें मॉक टेस्ट लगाने का। अक्सर होता क्या है कि हम जब भी रिवीजन करने बैठते हैं हम उस यूनिट के नोट्स उठा लेते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं, उनको देख लेते हैं और हमें लगता है रिवीजन हो गया, बट वो रिवीजन अधूरा है। जब तक आप उनके मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, अलग से कोई एमसीक्यूज नहीं लगाओगे, तब तक आपको नहीं पता कि आपको सही में चीजें रिवाइज हो गई हैं, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो आप भूल चुके हो। आपका दिमाग आपको गुमराह करता है। आप जब किताब उठाकर देखते हैं तो आपको लगता है मुझे सब आता है, बट जब आप एक्चुअल में मॉक टेस्ट लगाते हो ना, एक्चुअल में एग्जामिनेशन देने जाते हो, तब आईना दिखता है कि अरे नहीं अभी कुछ कमियां थी, अभी कुछ चीजें मेरे को नहीं पता थी। और मैं चाहता हूं कि वो कमियां आपको पहले ही पता चल जाएं, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ना पता चले, आपको पहले ही मॉक टेस्ट में पता लग जाए। तो जैसे जैसे आप यूनिट करते जा रहे हैं उस यूनिट के मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाते रहें। और फुल मॉक टेस्ट हर संडे आप टारगेट कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं कि हर संडे कोई ना कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएंगे। एट अ स्ट्रेच आप बैठने की कोशिश कीजिए कि एट अ स्ट्रेच आप 3 घंटे बैठेंगे और पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाएंगे। और देखो केवल मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेने से बात नहीं बन जाती है। अक्सर क्या होता है कि लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें देखते हैं अरे मेरे मार्क्स कम आ गए या ज्यादा आ गए, और फिर छुट्टी करते बंद कर देते हैं। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो उसके बाद अगला मॉक टेस्ट लगाते भी नहीं है, उन्हें लगता है अरे मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई कर लेते हैं, इसमें तो मार्क्स कम ही आ रहे हैं, क्या फायदा, इससे बढ़िया पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ नया सीख लेंगे, कुछ नया पढ़ लेंगे। तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आपने मॉक टेस्ट लगाया, मार्क्स कम आए, तो सेल्फ एनालिसिस करो कि अरे मेरे मार्क्स क्यों कम रह गए, कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे कमजोर थे, फिर उन पे आप वर्क अपॉन करो, और फिर अगले मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ो और फिर उसका भी सेल्फ एनालिसिस करो। तो मॉक टेस्ट लगाने में अगर आपने टाइम लगाया 1 घंटा 2 घंटे लगाए, तो उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे बैठ के एनालिसिस भी कीजिए, अपने वीक एरियाज को पहचानिए, जो पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपको लग रहा है आप भूल जाओगे, इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे फैक्ट्स है, आप उनको नोट डाउन कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आप उनको एक बार रिवाइज करके जा सके, एक बार देख के जा सके। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस करने का मन बना लिया तो एवर स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स, यूनिट वाइज सॉल्व कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और ये सारे कोर्सेज अलोंग विद अवर फुल वीडियो कोर्स आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाती है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, ए टू जेड सब कुछ मिल जाता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और अभी खास बात यह है कि अभी सभी कोर्सेज पे 50% ऑफ आपको मिल जाएगा, तो 50% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज की सारी डिटेल आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, संडे के दिन आपको और ज्यादा तंग नहीं करूंगा, बस आपको थोड़ा सा याद दिलाना था कि प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि दिन डेली डेली अगर आप काउंट करेंगे कम होते चले जाएंगे। देखो टाइम तो कम होता चला जाएगा, बट आपकी प्रैक्टिस अगर कम रह गई तो इस बार भी आप अपने गोल से चूक सकते हैं। तो प्रैक्टिस दबा के कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज कीजिए। आज इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।